सुप्रभात बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बेगूसराय से है। यहां पर बखरी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में 2 युवकों का शव दरअसल बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में इन दोनों युवकों की हत्या की गई है। 25 अगस्त को गांव की ही एक युवती ने अपने प्रेमी राजीव सदा को फोन पर यह कहकर बुलाया था कि तुम नहीं आओगे तो उसके परिजन उसकी शादी कहीं और करा देंगे। जिसके बाद राजीव सदा अपने एक दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने के लिए बागवन गांव पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से वे दोनों लापता थे। रविवार की शाम जंगल से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तलाशी में दोनों के शव बरामद कर लिए गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बेगूसराय की बकरी से एक खबर, जहां पर 2 लोगों का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है। बात बोलती है कि हमको नहीं पता। हम जब बोले तुम बुलाई उसको, तुमको कैसे नहीं पता, फिर भी कितना टॉर्चर के नहीं बता। हम बोले ठीक है। उसके बाद ढूंढना शुरू किए। हम लोगों के तो घर बहुत दूर है। उसके बाद देखे तो सही में लाश दोपहर हुआ। और अगली बड़ी खबर गुमला से है, जहां पालकोट थाने की पुलिस और सुरक्षा बलों को बम विस्फोट कर उड़ाने की नक्सलियों की योजना को फेल कर दिया गया है। बसिया अनुमंडल पुलिस ने पालकोट थाना के बिलिंग बीरा से रास्ते में बिछाए गए 7 केन बम बरामद किए। ये बम बेहद घातक थे। अगर विस्फोट होता तो भारी तबाही मचती, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने सभी बमों को जंगल में ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। 7 बमों को हर 5 से 15 फीट की दूरी पर बिछाया गया था। नक्सलियों की मंशा छापेमारी में आने वाली पुलिस टीम और सुरक्षा बलों को उड़ाने की थी। पुलिस ने समय रहते धोती घाट में लैंड माइंस को बरामद किया और जंगल में ले जाकर सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस के अनुसार भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा और उसके 2 दस्ते ने ये केन बम यहां पर बिछाए थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया। हम आपको बता दें कि 7 केन बम बिलिंग बिरा की यह खबर, आप तस्वीरें देख सकते हैं जब बमों को निष्क्रिय किया गया है। अगर ये विस्फोट होता तो भारी तबाही मच सकती थी। गुमला में नक्सलियों की नापाक कोशिश को विफल किया गया है। इसे इस तरह से निष्क्रिय किया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस को उड़ाने की दरअसल साजिश थी। धोती घाट में लैंड माइंस बरामद किया गया है। 5 से 15 फीट की दूरी पर इसे बिछाया गया था ताकि सुरक्षा बल की टीम अगर यहां पर पहुंचती है तो उसे उड़ाया जा सके, लेकिन समय रहते इसे देख लिया गया और इसे निष्क्रिय कर दिया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुमला की, जब 7 केन बमों को निष्क्रिय किया गया है। बात पटना की खबर की, जहां खुसरोपुर थाना क्षेत्र के बड़ा हसनपुर के पास बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह के काफिले में घुसकर राजद कार्यकर्ताओं से भरे स्कॉर्पियो ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद गुस्साए बीजेपी विधायक रणविजय सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में खुसरोपुर और फतुहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ खुसरोपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। तो पर हमने लिख के आप हमारे लोग दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इतने कहते हैं, बढ़िया पदाधिकारी एसएसपी थाना प्रभारी ग्रामीण साहब से बात हुई थी। ग्रामीण साहब थाना प्रभारी को भेजे हैं। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि लिख के दीजिए, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये अन्याय हो रहा है। ये तो 15 साल का पहले का गुंडा राज ला रहा है। ये सब नहीं चलने वाला इस सरकार में है। हमारे कार्यकर्ताओं को चाहता है डरा देना, धमका देना कि इनके साथ कोई नहीं चले, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। गुंडाई नहीं चले। उधर बांका में मामूली विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों की भिड़ंत देखने को मिली। देखते ही देखते खूनी झड़प में यह तब्दील हो गई। घटना पंजवारा थाना के सबलपुर की है, जहां मारपीट की शुरुआत मुहर्रम को लेकर पहले लाठी भांजने को लेकर हुई। पहलाम में भीड़ ले जाने से मना करने पर एक पक्ष ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए। इसमें एक हवलदार भी शामिल है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक गांव के खलीफा की ओर से पहलाम में भीड़ से बचने की बात कही गई थी।
इसी बात पर कुछ लोगों ने यहां पर बमबारी शुरू कर दी। फिलहाल बांका एसडीपीओ ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे विवाद की जांच की जा रही है। हो रहा था, हम छुड़ाने के लिए आए, निशान सब विसर्जन करने के लिए भेजे और वो घर घुसा और जो है बम मार दिया। उसका कहना यही था कि हम जाएंगे मारना, प्रशासन हमको जैसा आदेश देगा वैसा ही नहीं करेंगे। चीज का चोट लगा है? बम का मारा। बात रांची की खबर की, जहां पर मुहर्रम के जुलूस को लेकर मामला दर्ज कराया गया। लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। प्रशासन के आदेश के खिलाफ दरअसल जुलूस निकालने का यह मामला है, जिसमें मामला दर्ज कराया गया है। कोरोना काल में किसी भी धार्मिक आयोजन पर दरअसल रोक है, बावजूद इसके ये जुलूस निकाला जा रहा था। विक्रांत चौक से करबला चौक तक जुलूस निकाला गया, जिसके बाद प्रशासन के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। कोरोना काल है और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन यहां पर किया गया। विक्रांत चौक से करबला चौक तक ये जुलूस निकाला गया। राजधानी रांची की तस्वीरें जहां पर जुलूस निकाला गया है। गोपालगंज के थावे में पुलिस की पिटाई से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। खबर है कि लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें एक एएसआई घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस ने कुछ लोगों के घर में घुसकर पिटाई की थी। पुलिस पर बिना किसी कारण के पिटाई का आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना। तो बेतिया के क्रिश्चियन क्वार्टर में बेतिया पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। मामला मेडिकल छात्र की पिटाई का है। पुलिस मोहल्ले में जमीन के किसी मामले की जांच करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने वहां पर मौजूद एक मेडिकल छात्र की पिटाई कर दी और उसका मोबाइल भी छीन लिया। पीड़ित युवक के परिजन पिटाई के बाद हंगामा करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की टीम बगैर लिखित शिकायत दर्ज किए जमीन की जांच करने के लिए यहां पर पहुंच गई थी और पहुंचते ही निर्माणाधीन जगह पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस की कार्यशैली से नाराज युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने उसकी पिटाई कर दी। परिजनों ने पुलिस पर घर में मौजूद महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। परिजनों के हंगामे के बाद मोहल्ले के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से उलझ गए। ओपी प्रभारी मनीष कुमार पर पहले भी दबंगई और लोगों की बेवजह पिटाई के आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार उनकी दबंगई भारी पड़ गई। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम सदर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत करवाया। फोन निकाल के रिकॉर्डिंग चालू कर ही रहा था, करा ही था, तब तक वो आ जाते हैं और आके मेरे हाथ से फोन छीन लेते हैं और बोलते हैं अरे क्या कर रहा है। तो मैंने बोला सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि सर रिकॉर्डिंग, मैंने बोला सर मैं बस रिकॉर्डिंग कर रहा। तो उन्होंने इतना ही सुना और 2-3 झापड़ मार दिए कस के। उस समय का मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बड़ी भैया ने बोला कि सर आप मार क्यों रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि तुम लोगों सबको टंगवाऊंगा, अभी पुलिस प्रशासन बुलवाऊंगा। और उसके बाद किसी को फोन करके मेरे पिताजी को धक्का दिया उन्होंने, ठीक है, पीछे, ठीक है। मेरे बड़े भाई से वो अलग गाली गलौज करने लगे, सबको गाली देके बात कर रहे हैं सब। वहाँ पे और भी लोग मीन्स मोहल्ले के आ गए आवाज सुन के इतना। फिर सबने मीन्स बोला तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं मारूंगा। खबर बेतिया से, जहां पर खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पीड़ित परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हद तो यह है कि मामले में अब तक किसी से पूछताछ भी नहीं हुई है, जबकि परिजनों ने नगर परिषद की सभापति गरिमा सिकारिया और उनके पति पर हत्या करवाने का नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बावजूद इसके पुलिस अभी तक हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। आपको बता दें कि भूमि विवाद में खालिद की हत्या कर दी गई थी। 2008 से वो हमको धमकी देते आ रहे हैं कि ज़मीन हमको दे दो, तो ज़मीन हमको आधा दे दो, तो हम तुमको 5 कट्ठा दे देते हैं, तो इसमें हम बनवा देते हैं, तो ये कर देते हैं। रंग में अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ हम अब ये घटना होगी, तुम्हारे बच्चे का हाथ पैर तोड़वा देंगे। और अब बात जबरन कराई गई शादी की। वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में एक प्रेमी जोड़ी की पकड़कर ग्रामीणों ने शादी करवा दी जबरन। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे, लेकिन ग्रामीणों को रोकने की कोशिश नहीं की।
जरा इस तस्वीर को देखिए, समझे नहीं समझे तो चलिए मैं पूरा मामला तफसील से बताता हूं। ये वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव की तस्वीर है, जहां एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीण पकड़कर जबरन शादी करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस महिला से इस व्यक्ति की शादी कराई जा रही है वो पहले से 2 बच्चों की मां है। लड़का अक्सर अपने प्रेमिका से मिलने आया करता था। हर बार की तरह इस बार जब मिलने आया तो लोगों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग जबरन उससे सिंदूर डालने को कह रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके सुर में सुर मिलाते दिखे। पुलिस के इस तरह के रवैये से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने युवक को पहले हिरासत में क्यों नहीं लिया? क्यों पुलिस भीड़ के बीच मूक दर्शक बनी रही? क्या पुलिस के लिए कानून से बड़ा समाज का मत है? हालांकि जबरन शादी कराने के बाद जब ग्रामीणों ने लड़के को छोड़ा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई ये पकड़ुआ शादी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पुलिस के सामने ये सब कुछ होता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। खबर वैशाली से है, जहां प्रेम विवाह के मामले में अजीबोगरीब बखेड़ा खड़ा हो गया है। जिस लड़की के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था, वही लड़की अब जिंदा हो गई है और अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है। मामला वैशाली के राजा पाकड़ का है। लड़की का कहना है कि घर से भागकर उसने अपनी मर्जी से घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेमी से विवाह किया था। विवाह के बाद घर वालों को कोई सूचना नहीं थी, लेकिन इस बीच कुछ दिनों बाद एक लड़की का शव मिला। घर वालों ने शव की शिनाख्त मेनका के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब जिस मेनका को लेकर यह बखेड़ा खड़ा हुआ है, वो जिंदा होने और पति के साथ खुशी खुशी रहने की बात कह रही है। लड़के ने अपना वीडियो मैसेज भी जारी किया है। लड़की अपने परिजनों पर आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत उसके पति को फंसाने के लिए उन लोगों ने लावारिस लाश को मेनका बताकर अंतिम संस्कार कर दिया। इधर लड़की जिस शख्स को अपना पिता बता रही है, वो इसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि लड़का उसकी बेटी की हमशक्ल को पेश कर रहा है। लड़की के पिता ने DNA टेस्ट कराने की भी मांग की है। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और हम शादी करना चाहते थे। हम अपने परिवार में सबको बताए थे। लोगों ने मुझे धमकी दी जान मारने की, और हमारे जिया जी प्रशांत कुमार और मामा के बेटा रोहित कुमार, इन्होंने भी धमकी दी थी मारने की और बेचने की। साजिश की बात जहाँ तक है वहाँ तक तो ये हमारे साथ है, और जो भी साजिश रची गई है हम लोग के ऊपर, तो वो साजिश गलत है और हम लोग को फंसाया जा रहा है। मेरा सब भी कही जिन्होंने ये मेनका ही है सब रोने लगी। लास्ट वहाँ से लेके हम जाके कुन्हारा घाट पर उसको हम गंगा में अथी कर दिए। अभी जो लड़की दावा कर रही है वो कौन? ये दावा कर रही है, ये कोर्ट में आकर साबित करे। तो मेनका के बजाय किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ऐसे में इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि बरामद लड़की का शव आखिर किसका था? कौन थी वो लड़की जिसे मेनका बताकर अंतिम संस्कार परिवार वालों ने कर दिया? वहीं सवाल ये भी कि पुलिस ने आखिर इस पूरे मामले में पड़ताल सही तरीके से क्यों नहीं की? लड़की और परिजनों के दावे की अब जांच होगी, क्योंकि लड़की के पिता साफ इनकार कर रहे हैं कि ये मेनका नहीं है, बल्कि उसकी हमशक्ल है। मेनका की मौत हो चुकी है।
खबर में आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर से खबर, जहां रामेश्वर जूट मिल के कामगारों के लिए खुशखबरी है। मंत्री महेश्वर हजारी ने मिल को चालू करने की घोषणा की है। जूट मिल मजदूरों की समस्या लगातार न्यूज 18 उठाता रहा है। ऐसे में इस खुशखबरी के बाद मजदूरों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। रामेश्वर जूट मिल के मजदूरों और लोगों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। 3 साल 2 महीने के बाद समस्तीपुर का ये रामेश्वर जूट मिल हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर 5000 से अधिक कामगार काम करते थे और इस मिल के बदौलत उनका पूरा परिवार चलता था। और जिसके बंद होने के बाद उन परिवारों के सामने भूखमरी की समस्या आ गई। हम इधर यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को दिखाना चाहेंगे, जिनके चेहरे पर मिल खोलने को लेकर की घोषणा के बाद काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसमें 5000 मजदूर जो काम करते थे, बाहर अदर राज्य में जाके काम करते थे, उन्हें आज अब पंचायत में ही काम मिलेगा। और इसमें न्यूज 18 का हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मुहिम में हम मजदूरों के साथ कदम में कदम मिला के चले हैं और प्रमुखता से खबर को दिखाए। अभी ये कलकत्ता, बम्बई, हरियाणा, गुजरात जाके काम करते थे, प्रवासी मजदूर बने हुए थे। अभी सभी लोग जब से सुने हैं तो फोन आना चालू हो गया कि हमारे गांव में अब जूट मिल खुलने वाला है। सारे मजदूर परिवार, बच्चे, सभी लोग खुशी है कि अब मिल चालू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी जो 1 सप्ताह का वक्त मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा मिल खोलने के लिए दिया गया है, और उसके बाद जब मिल चालू होता है तो मिल कब तक चल पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। दिन नालंदा के डाक बंगला स्थित शिव पैलेस में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बैठक में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी थी, लेकिन इसमें 400 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुईं। बैठक में महिलाओं ने चेहरे पर मास्क तो पहना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गईं। खबर यह भी है कि इस दौरान खाने पीने के सामान भी बांटे गए, जिस पर पाबंदी है। नालंदा के स्थावा में भी नियम तोड़कर सियासत करने की खबर है। जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सभा में नियमों का उल्लंघन किया गया। नियम तोड़कर 500 से ज्यादा बाइक सवार रैली में शामिल हुए। वहीं सामूहिक भोजन कराने की भी खबर सामने आई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों और बड़े नेताओं को चुनाव के लिए कई जिम्मेदारियां दी हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर बिहार के सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली आने से परहेज और राज्य में ही समय बिताने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को मठ मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को प्रवासी बिहारी से संपर्क सूत्र साधने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी है। तो प्रवासी बिहारियों से संपर्क करेंगे गिरिराज सिंह। आरके सिंह चुनाव आयोग से संबंधित काम को देखेंगे। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सभी जातीय धर्म वर्गों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम वो नेता जिनको जिम्मेदारी मठ मंदिर पुजारियों धर्मावलंबियों से संपर्क करेंगे। अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह प्रवासी बिहारियों से संपर्क करेंगे। तो वहीं हम आपको बताएं आरके सिंह चुनाव आयोग से संबंधित काम इस दौरान देखेंगे। मुझे लग रहा है कि बिहार के तमाम सांसद, विधायक, एक कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता सभी मिल करके अपने अपने क्षेत्र में भी जहां लगातार प्रयत्नशील है, बूथ तक जो 243 विधानसभा के हमारे सभी बूथों पर जहां हम सप्तऋषि की स्थापना पिछले 4 महीना पहले हमने बूथों की संरचना को भी खड़ा किया। और शनिवार को बिहार बीजेपी के सांसदों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया है। सांसदों ने कहा है कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू को सीट दी गई थी, इस बार बीजेपी को भी अधिक सीट मिलनी चाहिए। तो सीट बंटवारे पर बीजेपी सांसदों ने ये मांग उठाई है। जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे के मुद्दे को लेकर सभी ने सम्मान की बात कही है। सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष के सामने ये मुद्दा उठाया है
और कहा है कि समान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए सीट के बंटवारे को लेकर। लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू को सीट दी गई थी, अगर उसी तरह से किया गया, उसी तरह बीजेपी को इस बार भी सीटें मिलनी चाहिए और इसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जेडीयू को ज्यादा सीटें देने से बीजेपी का मनोबल टूटेगा, ये कहना है बीजेपी सांसदों का। बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। जेपी नड्डा ने सांसदों से दरअसल राय मांगी थी, जिसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है। सांसदों ने कहा बीजेपी की ताकत कमजोर नहीं है। ऊपर के बैठ के सब लोग अपना व्यक्तिगत स्तर पर तय करेंगे तो समय आने पर सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना है कि जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसदगण हैं, सब चीज़ को लगातार क्षेत्र में रहते भी हैं, उसी क्षेत्र को, हर रचना को समाहित करते हुए विषय को बताने का काम करेंगे। अधिक से अधिक सीट चाहते हैं आप लोग? वो तो ऊपर के विषय पर समायोजन के बाद सब निर्णय समय पर हो जाएगा। सीटों का सवाल है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इतना तो तय हो चुका है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। शानदार और जानदार तरीके से अपनी उपलब्धियों के बदौलत और भविष्य की रूपरेखा जो बिहार के विकास का होगा, वही हमारी बुनियाद है। इसलिए ये गठबंधन जो हमारा है उसमें परस्पर सहयोग और परस्पर एक दूसरे के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, उसी का प्रकटीकरण है। बिहार में बीजेपी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने 1,14,000 वार्ड पार्षदों को टास्क सौंपने का फैसला किया है। पटना में पंचायती राज प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक शख्स तक पहुंचेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। 1.25 लाख के करीब में बिहार के गांवों में जो हमारे वार्ड सदस्य जीते हुए हैं और वैसे ही 2-3 जो उनसे नीचे हारे हुए, ऐसे जीते और हारे वार्ड सदस्य तक हम अपनी पहुंच बनाएं, अपना संपर्क स्थापित करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहां आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की सरकार ने जो नीचे गांव-गांव तक जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए और गांव के विकास की रचना को मजबूत करने के लिए काम खड़ा किया है, उसमें उनका भी हम समर्थन प्रत्यक्ष मांगे